संस्कृति, समृद्धता और जैव विविधता का प्रतीक ये जीव आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसकी खासियत क्या है और क्यों इसे पड़ रही है बचाने की जरूरत? आज की अनसुनी गाथा में कहानी इन वन भैंसों की जो छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु हैं। क्या आपने कभी जंगलों में घूमते इन विशाल ताकतवर जीवों को देखा है? अगर नहीं तो चलिए आपको इनसे रूबरू करवाते हैं। ये अद्भुत जीव न सिर्फ छत्तीसगढ़ की पहचान है बल्कि हमारी पारिस्थितिकी और संस्कृति का भी अहम हिस्सा है। वन भैंसा, जिसे वाइल्ड बफेलो या पाड़ा भी कहा जाता है, वैज्ञानिक भाषा में बुबालस बुबालिस के नाम से ये जाना जाता है। ये प्रजाति एक समय अमरकंटक से लेकर बस्तर तक बड़ी संख्या में पाई जाती थी, लेकिन समय के साथ इनकी संख्या घटती चली गई। इसीलिए ये जीव IUCN रेड लिस्ट के इंडेंजर्ड EN कैटेगरी श्रेणी में शामिल है। आज ये दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है और मुख्य रूप से इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और उदंती अभयारण्य में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं वन भैंसों की कुछ खूबियों की। वन भैंसा दुनिया के सबसे बड़े जंगली मवेशियों में से एक है। ये 800 से 1200 किलोग्राम यानी कि 1 से लेकर 1.2 टन तक भारी हो सकते हैं। इनके सींग दुनिया के किसी भी मवेशी के मुकाबले सबसे बड़े होते हैं, जो 2 मीटर यानी कि 6.5 फीट तक भी बढ़ सकते हैं। रंग और पहचान की नजर से देखें तो इनका रंग गहरा भूरा या काला होता है और सिर पर सफेद निशान के साथ उनके मोटे और घुमावदार सींग इन्हें बेहद खास बनाते हैं। वन भैंसे सामाजिक प्राणी हैं जो झुंड में रहते हैं और ये 10 से 100 सदस्यों तक के हो सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ये वन भैंसे हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? साल 1981 में छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे राजकीय पशु का दर्जा दिया क्योंकि ये राज्य की शक्ति, साहस और दृढ़ता का प्रतीक है। पारिस्थितिकी भूमि की बात करें तो ये जंगलों और घास के मैदानों को संतुलित रखने में मदद करते हैं और बीजों के फैलाव में अहम भूमिका निभाते हैं। सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का वाहन माना जाता है और कई जनजातियों की परंपराओं में इसका खास स्थान है। कई जनजाति समुदायों में वन भैंसों को शक्ति और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। इन ताकतवर जीवों को आज गंभीर संकटों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह है जंगलों की कटाई और कृषि भूमि का विस्तार, जिसने इनके प्राकृतिक आवास को खत्म कर दिया है। इनके सींग और मांस के लिए इनका अवैध शिकार किया जाता है, जिससे इनकी संख्या कम हो रही है। छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसों की संख्या में चिंताजनक गिरावट को आंकड़ों में देखें तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 24 वन भैंसे हैं, जिनमें से 17 इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर में, 6 बलौदाबाजार में जो असम से लाए गए हैं और एक उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व गरियाबंद में है। इन सभी संकटापन्न स्थितियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार और कई वन्यजीव संगठन इन वन भैंसों को बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यही नहीं, कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं, जैसे वन्य जीव अभयारण्यों का विस्तार किया जा रहा है जहां ये सुरक्षित रह सके। प्रजनन कार्यक्रम से इनकी संख्या बढ़ाए जाने की दिशा में काम हो रहा है। इसके अलावा जागरूकता अभियान की मदद से स्थानीय लोगों को वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद वन भैंसों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पाई है। ऐसे में क्या आपको भी लगता है इन शक्तिशाली जीवों को बचाने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए? क्या हम इनके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। सी पॉजिटिव के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।